हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीक में आपको हमारे एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाई होगी क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न था। फेस्टिवल सीज़न में मैं बाहर गया हुआ था। अब आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। तो इस वीक के लिए हमारे निफ्टी में क्या व्यू रहने वाला है, इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछले वीक में यानी कि दीपावली से पहले हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस बना हुआ था 500 का, 24,500 का, और नीचे की तरफ हमने एक सपोर्ट की बात करी थी 23,800 का, कि 23,800 का नीचे की तरफ यहाँ पे एक की लेवल लिया था हमने। एक रेजिस्टेंस के लिए की लेवल लिया था 200 के नीचे मार्केट पे चलता है। तो यहाँ से हमारे लिए 23,800 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो वो टारगेट हमारे डाउन साइड के लिए 23,800 के टारगेट डाउन साइड के लिए ओपन हुए थे और 23,800 के टारगेट को नीचे अचीव हुए। अब हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करें, सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारे लिए क्या है सपोर्ट, जो हमारा ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। ट्रेंड हमारा लार्जर स्केल का ट्रेंड हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए हम चल रहे हैं। तो लार्जर स्केल का हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती है तब तक हमारा लार्जर व्यू इंटैक्ट है, यानी कि हमारा बुल रन जो चल रहा है बुल रन इंटैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ से रिवर्स हो गई। तो बुलिश सीक्वेंस में जो हम चल रहे हैं तो बुलिश सीक्वेंस ही रहने वाला है हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसे समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम समझे। तो ये हमारा इस वेव का करेक्ट है। इस वेव का करेक्ट कितना हुआ, ये 50% हुआ मेरे ख्याल से। देखिए, इसको पहले फिबोनाची रिलेशन से चेक करिए। फिबोनाची रिलेशन से चेक करते हैं तो हमारे लिए 50% ये करेक्ट हुआ है, जो कि 23,800 के आसपास में हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है। 50% शैलो करेक्शन है। अब इसे कैसे समझे, तो हमारा ये वाला मोटिव, हम इसको मोटिव कंसिडर करेंगे। इसको मोटिव लेते, ये वाला मोटिव है। इम्पल्स हमारा यह है। तो इसके कंपेयर में अगर इसे रीड करें तो ये क्या हमारा करेक्शन है। तो ये करेक्शन को हम किस तरीके से रीड करें, अभी फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम स्विच नहीं करना है, डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा, इसको हम एज 3 वेव की तरह कंसिडर कर रहे हैं। 3 वेव की तरह कंसिडर करें तो किस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 800 के लेवल को होल्ड रखते हुए, क्योंकि 3 वेव का ये फिनिश पॉइंट लेके चल रहे हैं 23,800 पे। 23,800 पे ये फिनिश पॉइंट है। देखिए, चल रहे क्या फर्दर आगे ये एक्सटेंड होगी है। तो इसको समझने के लिए एक तरीका है कि हमारा इसमें डाइवर्जन है, इस व्यू में हमारा डाइवर्जन है, यानी कि हम इसको आरएसआई के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो आरएसआई के कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो इसमें समझ देखिए, आप आपको यहाँ पे डाइवर्जन मिलेगा। डाइवर्जन है तो इसको हम एज ए 3 वेव, ये 3 वेव कंसिडर कर रहे हैं। आरएसआई पे देखिए तो यहाँ पे भी 3 वेव मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से अपर साइड के देखिए होगा, एक लेवल को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा लेवल, तो उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से अपर साइड के लिए 3 वेव और दें, जो कि इसकी टेक्निकल है, ठीक है। तो 3 वेव हमारे ऊपर जा सकती है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर, पहला 3 बना और दूसरे 3 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 535 का करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, 535 का करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा या 335 का करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले तो हमारे लिए क्या है कि पहले तो हमें 3 वेव मिली, तो पहले तो हम तो यही लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें डाइवर्जन है, क्लियर हो गया हुआ है। अब इसको 1 आवर पे देखते हैं। तो 1 आवर पे देखिए आप, तो इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है। देखिए, मार्केट है, रेजिस्टेंस तो यही बना हुआ 24,500 का, और सपोर्ट जो है हमारे लिए 23,800 का सपोर्ट। इसी रेंज में मार्केट है। 23,800 के नीचे हम पिछलने की उम्मीद कम है, ये ठीक है। इस वेव का, ये वाली जो वेव है
इसका ये वाली वेव, गिरती हुई वेव कहाँ पे एंड हो सकती है, ये यहाँ पे देखना 23,900 के पास में। 23,900 का मार्केट सपोर्ट मिल लेता है, यहाँ से रिवर्स करता है, इसको क्लियर करते हैं। 23,800 का सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ से बाउंस करके इस लेवल के ऊपर आ जाता है, 24,000 के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस एसएल के साथ में, और टारगेट हमारा अपर साइड का ये रहने वाला, इस तरह का रहने वाला। यहाँ पे व्यू जो है 1 आवर का ये है। हम इसको करेक्ट करना चाहिए, इस वाली वेव को करेक्ट करें, और नीचे में ये वाली गिरती हुई वेव है, ये फिनिश होनी चाहिए हमारी 23,900 के पास में। 23,900 के पास में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। 23,900 के पास में हमें रिवर्सल मिलता है और इस तरह का सेटअप मिलता है, तो हम बाइंग को कंसीडर करेंगे। और मार्केट 23,900 के पास में इस तरीके से आता है और मार्केट इसी के नीचे रहता है, यानी कि 24,110 की लेवल के नीचे मार्केट रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी टैगिंग करेंगे फिर डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो 23,900 से हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर आना चाहिए, 24,110 के ऊपर, 24,110 की लेवल के आज की क्लोजिंग के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि राउंड फिगर में ले लेते हैं, 24,100 के ऊपर आना चाहिए मार्केट अगर इसी लेवल के नीचे रहता, मार्केट जो है इसी लेवल के नीचे रहता है, तो हमें सेल करना है। फिर यहाँ से मार्केट इसी के लेवल के नीचे रहता है, तब यहाँ से सेल करेंगे इसके लिए। तो 2 ट्रेड प्लान है हमारे लिए फिलहाल आने वाले वीक के लिए। एक तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले हम प्रेफरेंस देंगे इसको। पहले वरीयता हमारी इस वेव की रहेगी, ये करेक्ट करके यहाँ पे रहेगी, इसकी रहेगी हमारी पहले वरीयता। ये सेटअप मिलता है तो हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट इस लेवल के ऊपर होगा, 24,100 के ऊपर ऐसे रहेगा हमारा उस कंडीशन में, इसके नीचे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्ट्रक्चर वाइज है अभी क्या है, हम यहाँ पे साइडवेज से लग रहा होगा आपको, साइडवेज ही रहने वाला मार्केट जो है। वीकली सपोर्ट तो आपके लिए ये 23,000 का निकल के आ रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे फर्दर, फिलहाल के लिए हम यहाँ से किस तरीके से देखना पसंद कर रहे हैं, ये इस तरीके से देखना पसंद कर रहे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे वापस कंटिन्यू जाएंगे या यहाँ से वापस नीचे आएंगे, ये जंक्शन रहेगा। फिर इस पॉइंट पे हम डिसाइड करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक का प्लान रहेगा ये फिर। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही वीक, इस नेक्स्ट वीक के लिए यही प्लान है, ये वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लर्निंग फ्रेश एनालिसिस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।